Dear students, today we are going to start arithmetic progression. Now see question number 28. If the sum of an AP of first 55 terms is 3300, find the 28th term of the same AP. And one more thing, all these questions are very important. Now see the solution. Since sum of 55 terms, what is given in the first sentence? Sum of 55 terms. This means S55 equal to 3300. It is given. As we know that Sn formula means sum of n terms of an AP. Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a stands first term, n number of terms, and d common difference, and Sn sum of n terms. Since sum of n terms means sum of 55 terms here, if we take n equal to 55, so we get here sum of 55 terms. So S55 is 3300, so we put here 3300 equals value of n is 55. So 55 upon 2 into 2a plus 55 minus 1 into d as n equal to 55. तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा S55, but S55 is 3300, so we write here 3300. Therefore 3300 equals 55 upon 2 into 2a plus 55 minus 1 becomes 54 multiplied by d, that is 54d. Therefore 3300 equals 55 upon 2 into 2 into a plus 27d, टेकिंग 2 कॉमन. देखो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर इंटू 2 आ गया. नाउ दिस 2 and 2 गोइंग by each other, so 2 get cancelled. Therefore 3300 equals 55 into a plus 27d. In the next step we should take 55, this 55 on the left hand side. So therefore 3300 upon 55 equals a plus 27d. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब यहाँ पर देखते हैं. नाउ 3300 अपॉन 55, इसको कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 60. तो 60 इक्वल्स a प्लस 27d एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ तक स्टॉप कर देना है कि 60 इक्वल टू a प्लस 27d, और यू कैन से a प्लस 27d इक्वल टू 60. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि फाइंड द 28th टर्म ऑफ द सेम AP. क्या फाइंड करना है? फाइंड द 28th टर्म ऑफ द सेम AP. तो ये फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा TN फार्मूला. तो TN फार्मूला अब यहाँ पर देखते हैं कि TN फार्मूला क्या है. सिंस TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो देयरफॉर पुट n इक्वल टू 28. क्यों ऐसा पुट करेंगे? बिकॉज वी वांट टू फाइंड T28 और यू कैन से 28th टर्म. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट n इक्वल टू 28. देयरफॉर T28 इक्वल्स a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर T28 इक्वल्स a प्लस 27d. अब यहाँ पर a प्लस 27d का वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? इट इज इक्वल टू 60. देयरफॉर T28 इक्वल्स 60 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. जैसा कि हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि Ta प्लस 27d यही क्या है हमारा 60. तो हमने यहाँ पर T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 27d. देयरफॉर T28 इक्वल्स 60. ये मिल गया. और वैसे भी कि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड रेफर प्रीवियस वीडियोस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. You will get all formulae clearly in the previous videos. Now see question number 29. See question 29. If the ninth term of an AP is 0, ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है? If the ninth term of an AP is 0 means T9 equal to 0. Meaning of the question. Then
so that the 29th term is twice the 19th term. मीन्स हमें इस प्रूफ करना है कि T29 equals 2 into T19. That is 29th term is twice the 19th term. T29 equals 2 into T19. ये हमें प्रूफ करके दिखाना है. और गिवन में क्या है, T9 नाइन्थ टर्म दैट इज T9 इक्वल्स 0. तो चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन या प्रूफ. तो फॉर द प्रूफ एज वी नो दैट Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इट इज फार्मूला. और अगर स्टूडेंट और भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP. Tn स्टैंड्स nth टर्म. और समटाइम्स किसी किसी स्टूडेंट के लिए Tn मीन्स An भी होता है, nth टर्म ऑफ एन AP. जैसे अभी किसी बोर्ड में CBSE बोर्ड में An लिखा हुआ है और SSC बोर्ड ICSE बोर्ड में Tn लिखा हुआ है. तो बोर्ड किसी का कुछ भी हो, इंस्टेड ऑफ Tn यू कैन राइट An आल्सो. और Sn सभी बोर्ड में सेम है, सम ऑफ n टर्म्स. ओके, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफर करोगे तो वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है. Tn और An बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग. तो चलो, एज वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंस T9 इक्वल टू 0 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो T9, अब यहाँ पर देखो Tn की फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो अगर हम लोग n को 9 रखते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ लिख लेते हैं कि T9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स 0. देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल टू 0. अब हमें a प्लस 8d इक्वल टू 0 यहाँ पर मिल गया. लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और यू कैन से a इक्वल टू माइनस 8d, ये भी बोल सकते हो. जैसे यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल टू 0 और यू कैन से a इक्वल टू माइनस 8d. तो ये a एंड d में एक रिलेशन मिल गया कि a इक्वल्स माइनस 8 इंटू डी. क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. अब आगे चलते हैं कि सिंस T29 सेम फार्मूले पर n इक्वल टू 29 रखना है, तो T29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी. तो देयरफॉर T29 इक्वल्स a प्लस 28d, क्योंकि 29 माइनस वन हाउ मच, 28. तो T29 इक्वल्स a प्लस 28d. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो a इक्वल टू माइनस 8d, a इक्वल टू माइनस 8d. अब यहाँ से कैसे देखोगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से चेक कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अभी अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर, a इक्वल टू माइनस 8d. तो देयरफॉर T29 इक्वल्स माइनस 8d, दिस इज वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्लस 28d एज इट इज. देयरफॉर T29 इक्वल्स 28d माइनस 8d इक्वल्स 20d एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? अब T29 तो मिल गया 20 टाइम्स d, 20 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेम AP. अब हमें देखो 19th टर्म भी पता करना है. तो इन द सेम फार्मूला वी पुट n इक्वल टू 19 इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो देखो सिंस T19 इक्वल्स a प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, देयरफॉर T19 इक्वल्स a प्लस 18d. और फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ a माइनस 8d. ओके, a इक्वल टू माइनस 8d. तो देयरफॉर T19 इक्वल्स माइनस 8d प्लस 18d. देयरफॉर T19 इक्वल्स 18d माइनस 8d बिकम्स 10d. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. तो अब हम क्या करते हैं, एक बार वापस चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर. यह है इक्वेशन नंबर 2 कि T29 इक्वल टू 20d. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 T29 इक्वल टू 20d. तो 20d कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10d. देखो 2 10 जा 20. ओके, तो T29 इक्वल्स 2 इंटू 10d. देयरफॉर T29 इक्वल्स 2 इंटू T19. T29 इक्वल्स 2 इंटू T19 फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, क्योंकि 10d क्या है, 10d देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 T19 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T29 इक्वल टू 2 इंटू T19. और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. तो हो गया ना यहाँ पर. तो यहाँ पर वर्बल फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज
the 29th term is twice the 19th term of the same AP. क्लियर? तो मैंने सोल्यूशन बहुत ही इजी वे में दिया है जिससे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और हमारे स्टूडेंट हमें जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट आता है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हों या 11th के या 12th के, क्योंकि अभी तक हमारे जो वीडियोज़ हैं वो 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए अपलोड हो रहे हैं। बाकी स्टूडेंट भी और भी डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए भी हम वीडियोज़ जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30। अब ये 30 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है, देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो 123 इवन नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पहले तो हम ये बता दें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये चलता है, ये हो गए नेचुरल नंबर। अब उसमें इवन नेचुरल नंबर क्या है, तो इवन नेचुरल नंबर्स आर ओनली दोज आर डिविजिबल बाय 2। which numbers are divisible by 2 are called even नेचुरल नंबर्स और ओनली पॉजिटिव नंबर। ऐसा नहीं कि अब उसमें क्या है जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एट्सेट्रा, ये हो गए हमारे इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेना है या नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसमें नेगेटिव में नहीं जाना है, ये ध्यान देना। कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो, इवन नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है जो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में या स्कूल कॉलेज एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले, एज वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज Sn इक्वल टू, देखो Sn ये क्या है, Sn इक्वल्स n इंटू एन प्लस वन, ये इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है और वो भी फर्स्ट 123 या फर्स्ट 10 फर्स्ट 100 फर्स्ट 50 फर्स्ट 1000 फर्स्ट 10,000, अगर हमें स्टार्टिंग से निकालना है तो ही ये फॉर्मूला वर्क करेगा। मान लो अगर हमको ऐसा बोला जाए कि फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 200, तो इसके लिए हमें पहले फर्स्ट स्टार्टिंग से जैसे 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स को लेना पड़ेगा, जो उसमें फर्स्ट से लेकर के 200 तक माइनस 1 से 99 तक माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके करेक्ट होगा जितने इवन नंबर्स आएंगे। तो उसमें अभी नहीं जाना है, पहले सीधे सीधे देख लेते हैं कि फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का सम क्या है। तो उसके लिए हमें जब भी फर्स्ट 123 फर्स्ट 50 फर्स्ट 10 फर्स्ट 49 जो भी रहेगा, लेकिन उसमें स्टार्टिंग से होना चाहिए, तो ये फार्मूला अप्लीकेबल है। तो Sn इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, और अगर बीच में से पूछा गया तो यही फार्मूले से यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं क्वेश्चंस बाद में अपलोड करूंगा। तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज S123, n क्या हो गया 123 इक्वल्स 123 इंटू 123 प्लस 1, क्योंकि ये फार्मूला प्रूफ करके आया हुआ है इसलिए डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। और किसी किसी बुक में इसी फार्मूले को n इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन भी लिखा हुआ है, तो डोंट बी कन्फ्यूज कि ये फार्मूला यहाँ n इंटू एन प्लस वन है और किसी बुक में एन स्क्वायर प्लस एन है, तो यहाँ पर n कॉमन किया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो S123 इक्वल्स 123 इंटू 123 प्लस 1 इक्वल्स 123 इंटू 124, देयरफॉर S123 इक्वल्स 15,252, क्योंकि 123 इंटू 124 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वी गेट 15,252। तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स, सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल्स 15,252, ये रहा फाइनल आंसर। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विद इन
फ्यू सेकंड्स में फाइंड कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31। तो अभी 31st क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो, अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर लिया और अभी फर्स्ट 123 ऑड नेचुरल नंबर्स, जिससे स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि इवन नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, और ऑड के लिए अप्लाई करना है तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो देखिए। फॉर द सॉल्यूशन, as we know that the sum of first n odd natural number is Sn equal to n square, क्या करना है Sn equal to n square, so therefore the sum of first 123 odd natural number is S of 123 equals 123 square, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है n स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें कितने टर्म्स के फाइंड करने हैं 123, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 123, तो इट इज इक्वल टू 123 इंटू 123 बिकम्स 15,129। तो ये रहा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 123 ऑड नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर S123 इक्वल्स 15,129। क्लियर? तो हमें फर्स्ट 123 इवन और फर्स्ट 123 ऑड नेचुरल नंबर के सम क्लियरली मिल गए। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर एनी अदर नंबर्स, जैसे फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300, फर्स्ट कितना भी फाइंड कर सकते हो। ओके, और अगर किसी को फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जैसे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब उसमें इवन और ऑड दोनों मिला करके फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये रहा इसका फार्मूला फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अभी तक ये क्वेश्चंस में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। This is very important question for the competitive exams as well as for board exams. See question number 32. If the mth term, क्या लिखा है, if the mth term of an AP is 1 upon n, यहाँ पर ध्यान दो, mth term of an AP is 1 upon n, this means tm, क्या है tm, या जो लोग am लिखते हैं जैसे उसको am, mth term को am से डिनोट करते हैं तो am लिखेंगे, और जो लोग tm से लिखते हैं वो tn लिखेंगे, tm लिखेंगे, जो भी लिखते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर एंड द nth टर्म is 1 upon m means tn equal to 1 by m, to show that sum of mn term is half multiplied by mn plus 1, क्या प्रूव करना है, sum of mn means s mn equal to half into mn plus 1. This is very important question. Now see its proof. So for the proof, since tm equals 1 upon n given, tm means, अब यहाँ पर देखो mth टर्म दैट इज tm इक्वल टू 1 अपॉन n, और जो लोग a से डिनोट करते हैं वो am लिखेंगे, यहाँ पर जो an लिखते हैं am लिखते हैं तो वहाँ am भी लिख सकते हैं, am इक्वल टू 1 अपॉन n, तो tm इक्वल टू 1 अपॉन n गिवन, वेयर a and d be the first term and common difference respectively. तो देयरफॉर अब ये tm का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n, क्योंकि tm इक्वल टू 1 अपॉन n गिवन है तो यहाँ भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फार्मूले की, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिंस tn इक्वल टू 1 अपॉन m गिवन, यहाँ देख सकते हो nth टर्म इज 1 अपॉन m, तो tn इक्वल टू 1 अपॉन m इट इज गिवन, देयरफॉर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स 1 अपॉन m, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, वेरी क्लियर। अब क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 साइमल्टेनियसली and find the values of first term and common difference, that is a and d। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ a and d। तो ad की वैल्यू हमें सॉल्व करके फाइंड करनी है, और इक्वेशन नंबर 1 को फिर से देखो, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज 1 अपॉन n,
एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि ये यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए हम बताते हैं यहाँ पर इजी मेथड, ईजिएस्ट मेथड यहाँ देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो श्योर यू शुड राइट फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग, so we should change the sign for each term। देखो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस। क्लियर? तो a माइनस ए, ये क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज जीरो, तो इसका कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर देखो m माइनस वन इंटू डी, वी शुड कॉपी हियर, वी शुड राइट हियर m माइनस वन इंटू डी, देन माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स वन अपॉन n माइनस वन अपॉन m। क्लियर? फिर से देख लो, m माइनस वन इंटू डी एज इट इज। अब ये साइन का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ माइनस लिखना है तो यहाँ माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स वन अपॉन n माइनस वन अपॉन m। क्लियर? तो वी सी दैट इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज कॉमन। देखो यहाँ पर d कॉमन है, क्या कॉमन है, d, तो उसको कॉमन करते हैं। देयरफॉर m माइनस वन, और यहाँ माइनस साइन है तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे ये साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन एंड डी कॉमन इन बोथ द टर्म्स। तो हियर माइनस वन एंड प्लस वन गेट कैंसल्ड, तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, m माइनस एन। क्लियर? तो m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स, अब यहाँ देखो m इंटू वन m माइनस n इंटू वन n, दैट इज m माइनस n अपॉन m n, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो in the next step we get here m minus n into d equals m minus n upon mn. So here m minus n and m minus n cancelled. Clear? So therefore d equal to 1 upon mn. d equals 1 upon mn. ये हमें टर्म मिल गया। तो अब क्या करते हैं, d की तो वैल्यू मिल गई लेकिन अभी a की वैल्यू नहीं मिली है, a रिमेनिंग है, तो उसको भी फाइंड करते हैं। चलो, तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू वन अपॉन एम एन इन इक्वेशन फर्स्ट, वैसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू विल गेट सेम आंसर। जो स्टूडेंट अगर इक्वेशन 2 में रखना चाहते हैं तो इक्वेशन 2 से रखकर फाइंड करें, और जो स्टूडेंट इक्वेशन 1 में रखना चाहते हैं इक्वेशन 1 से फाइंड करें। तो देयरफॉर a प्लस एम माइनस वन इंटू वन अपॉन एम एन। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया a प्लस एम माइनस वन इंटू वन अपॉन एम एन। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को फिर से देख सकते हो, एक बार यहाँ से भी देख सकते हो या तो फिर यहाँ से देख सकते हो। तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, हमें सिर्फ d की वैल्यू रखनी है और इक्वल टू वन अपॉन एन। ओके, तो यहाँ फिर से देख लीजिए, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन एन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर a प्लस m इंटू वन अपॉन एम एन, दैट इज m अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन वन इंटू वन, वन अपॉन एम एन इक्वल्स वन अपॉन एन। क्लियर? अब देखो यहाँ पर m m गेट कैंसल्ड, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, वन अपॉन एन। तो देयरफॉर a प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन एन। अब ये वन अपॉन एन गेट कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स एंड टेकिंग माइनस वन अपॉन एम एन ऑन द राइट हैंड साइड, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू वन अपॉन एम एन। तो अब ये देखते हैं कि देखो d की भी वैल्यू वन अपॉन एम एन थी और a की भी वैल्यू वन अपॉन एम एन है। तो ऐसा नहीं कि एवरी क्वेश्चन में, ये टाइप के एवरी क्वेश्चन में हमें a और d की वैल्यू हमेशा सेम मिलने वाली है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि वैल्यूज ऐसा हम नहीं बता सकते कि ऑलवेज सेम रहेगी, सेम भी मिल सकती हैं और डिफरेंट भी मिल सकती हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो वी गेट वैल्यू ऑफ d वन अपॉन एम एन एंड वैल्यू ऑफ a वन अपॉन एम एन। नाउ एस एम एन, अब यूज करते हैं यहाँ पर एस एन की फार्मूला। तो जैसा कि हम लोग एस एन का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज कर चुके हैं, तो एस एम एन इक्वल टू एम एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि जहाँ पर एस एन लिखते हो वहाँ एन की जगह क्या लिख देना, एम एन। तो एस एम एन इक्वल टू एम एन अपॉन टू इंटू टू ए
प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर SMN इक्वल टू mn अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन mn, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन mn, यहाँ से देख सकते हो a इज 1 अपॉन mn, तो 2 इंटू 1 अपॉन mn दैट इज 2 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 एज इट इज इंटू वैल्यू ऑफ d, यहाँ से देख सकते हो 1 अपॉन mn। क्लियर? तो देयरफॉर SMN इक्वल टू mn बाई 2 इंटू 2 अपॉन mn प्लस 1, क्योंकि mn इंटू 1 अपॉन mn, तो mn कट हो जाएगा, क्या बचा 1, और माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn दैट इज माइनस 1 अपॉन mn। क्लियर? अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं, लाइक क्वांटिटीज हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn दैट इज 1 अपॉन mn और प्लस 1 एज इट इज। तो देयरफॉर SMN इक्वल टू mn अपॉन 2 एज इट इज 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इक्वल्स 1 अपॉन mn प्लस 1। ये हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर mn अपॉन 2 है तो हाफ को बाहर ही रखते हैं और जो न्यूमरेटर में mn है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो देखो mn इंटू 1 अपॉन mn, तो यहाँ पर mn अपॉन mn क्या हो जाएगा कट, दैट इज 1, और 1 इंटू mn तो प्लस mn यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा, वी गेट हाफ इंटू 1 प्लस mn। देयरफॉर SMN इक्वल्स हाफ इंटू mn प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस mn है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं mn प्लस 1। तो देयरफॉर SMN मीन्स सम ऑफ mn टर्म्स इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई mn प्लस 1। तो ये रहा हमारा प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के लिए इजिली हम लोगों ने प्रूफ कर लिया एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो SMN इक्वल हाफ mn प्लस 1। ये क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।